यानी जिस देश के मुश्किल समय में हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए साथ दिया, वो भी गद्दार निकला। आखिर इस गद्दारी का इलाज क्या है? कुछ सवाल जो आपके मन में भी होंगे वो आज हम उठा रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान के भाईजान तुर्की का क्या इलाज हो जो कि सही रहेगा। सवाल ये भी है कि बॉयकॉट तुर्की का क्या प्रभाव होगा। सूर्य समाचार का सवाल ये भी आज कि व्यापार, पढ़ाई और पर्यटन बंद करना कितना जरूरी है। सवाल यह भी कि पाकिस्तान से दोस्ती क्या अब तुर्की को महंगी पड़ेगी, भारी पड़ेगी। तो बॉयकॉट तुर्की पर देश की जनता ने फुल प्रूफ तैयारी कर ली है और मन बना लिया है कि अब तुर्की से कोई संबंध नहीं रखना है, किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना है, आयात निर्यात को लेकर कुछ नहीं करना है। इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जुड़ रहे हैं। गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। सवाल आपसे मेरा यही पहला कि आपका आदर्श व्यापार मंडल किस तरीके से बॉयकॉट तुर्की में सहयोग कर रहा है? चलिए हम जुड़ेंगे गुप्ता जी से, आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष और न केवल देखिए तमाम जो अलग अलग कहीं क्षेत्र जो है भारत में, चाहे वो होटल हो, फ्लाइट्स हो या फिर सेब हो, हर चीज का आयात निर्यात जो है फिलहाल के लिए जो है बॉयकॉट करने की तैयारी है और इसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। और ये कुछ सवाल भी आपके सामने हम रख रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान से जो तुर्की ने दोस्ती निभाई है वो दोस्ती अब उसको कितनी भारी पड़ने वाली है, ये इसका जो असर है वो भी देखने को मिल ही रहा है। अब घुटनों पर क्योंकि तुर्की आने लगा है। पाकिस्तान के भाईजान तुर्की का इलाज क्या जो हो रहा है सही है, ये सही इलाज है। इससे पहले मालदीव्स भी एक एग्जाम्पल है भारत के लिए। जब मालदीव्स के कुछ मंत्रियों ने भारत के संबंध में कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री को लेकर, तभी भारत ने एकजुटता दिखाई और ऐसे ही बॉयकॉट मालदीव हुआ था, जिसके बाद खुद मालदीव जो है वो भी घुटनों पर आया था। और अब बारी तुर्की की है। हमारे साथ आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता एक बार फिर जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका संजय जी। सवाल आपसे यही है कि आपका जो आदर्श व्यापार मंडल है वो किस तरीके से बॉयकॉट तुर्की में सहयोग कर रहा है? देखिए, पूरे प्रदेश के व्यापारियों ने, पूरे देश के व्यापारियों ने और जनता ने ये पंथ बना लिया कि वो तुर्की जिसके ऊपर मुसीबत पड़ी तो भारत ने साथ दिया, हमारे सैनिक वहां पे गए, हमारा पैसा वहां पे गया, हमारे लोग वहां पे गए, उसकी मदद की। और पाकिस्तान जो भिखारी देश, आतंकवादी देश, आतंकी देश है, उसकी मदद के लिए, उसके समर्थन में खुल के जो है तुर्की आ गया। तो भारत के व्यापारियों ने तय किया है कि अब तुर्की के साथ किसी प्रकार का कोई व्यापारिक रिश्ता नहीं रखेंगे हम लोग। साथ ही साथ कल दिल्ली में पूरे 29 राज्यों के सारे व्यापारी नेता और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारी नेता इकट्ठा हो रहे हैं। हम लोग कल एक रोड मैप बनाएंगे जिससे पूरे देश के लोग इसका विरोध करेंगे, चाइना का, तुर्की का और ये जो अजरबैजान है, इन तीनों का हम लोग विरोध करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस इनके साथ में नहीं करेंगे। और टूर एंड ट्रेवल्स के लोगों ने भी सहयोग किया है, जनता ने भी सहयोग किया। जनता ने तुर्की के साथ में सारे जितने प्लान बनाए थे, जो वहां पे टूरिज्म का प्रोग्राम बनाया था, वो सब कैंसिल कर दिया। गर्मी की छुट्टी में भारत के लोग जो वहां जाते थे, वो लगभग पिछले साल 3.5 लाख लोग भारत के गए थे तुर्की में। अब के उन सब ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और हम लोग खुल करके जो दुश्मन देश का साथ देगा तो वो देश भी हमारा दुश्मन होगा। हम लोग किसी भी तरीके से तुर्की के साथ कोई व्यापार नहीं रखेंगे और पूरी मजबूती के साथ में कल हम लोग रोड मैप बनाएंगे। उनको लगेगा कि 140 करोड़ के देश के साथ, वासियों के साथ वाला जो देश है, उसके साथ विरोध करके कैसा होता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर संजय जी। और आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि कितना जरूरी आपकी नजर में है पाकिस्तान के भाईजान यानी कि तुर्कियों पर इस तरीके से भारत की चोट पहुंचाना, क्योंकि तुर्की वो देश है जो कि खुद भारत से व्यापार करता है, भारत से पैसा लेता है और खुद उस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित। अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक का हमने 5.2 अरब का वहां से इंपोर्ट किया था, जो अमेरिकी डॉलर था। और 2023-24 में 6.65 अरब अमेरिकन डॉलर का हम लोगों ने उनके साथ व्यापार किया था। हाँ। ऐसी स्थिति में तुर्की की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाएगी। रिफाइंड पेट्रोलियम, मोटर व्हीकल पार्ट्स, स्टील, केमिकल, दवाएं, कीमती पत्थर, कपड़े, ये सब हम लोग वहां से बिजनेस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में तुर्की एक बहुत छोटा सा देश है,
भारत के किसी एक छोटे से राज्य से भी छोटा है। तो ये भारत की महानता थी कि हम उनके साथ बिजनेस कर रहे थे। अब उनको मालूम पड़ेगा कि भारत जैसे राज्य के साथ में दुश्मनी करने का नतीजा क्या होता है। जो देश दुश्मन देश का सहयोग करेगा, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी पूरे विश्व में एक छवि बनी हुई है कि वो आतंकवादी देश है। तो ऐसे लोगों का साथ देना कतई भारत क्षमा नहीं करेगा। भारत की जनता किसी भी रूप में उनके साथ बिजनेस नहीं करेगी और हम लोग उनको दिखा देंगे कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश के साथ में आपको अगर विरोध करेंगे तो आपका क्या हश्र होगा। ये बहुत जरूरी भी है संजय जी। साथ ही मैं आपके पास आऊंगी। इसी बीच हमारे जो कॉलर्स हैं, दर्शक हैं, वो जुड़ना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ सोनम जुड़ गई हैं, मुंबई से हैं सोनम। सोनम, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। आपकी क्या राय है? मैम, तुर्की जैसी कंट्रीज का बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए और सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल पड़ा है ये बिल्कुल सही है। मैं भी इसका सपोर्ट करती हूँ। जितना कल से इस टॉपिक को हम पढ़ पाए हैं उसके हिसाब से तुर्की को भारत ने हमेशा मदद का हाथ ही बढ़ाया है। चाहे तुर्की में अभी पिछले कुछ समय पहले जो भूकंप आया था, हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, यहाँ से इतनी राहत सामग्री भेजी गई थी। इनफैक्ट जो हमारी टीमें होती हैं, सुरक्षा दस्ते होते हैं, उनको भी भेजा गया था वहाँ पे। तो भारत ने तो हमेशा दूसरों की मदद के लिए ही हाथ बढ़ाया है। लेकिन ये जो बेसिकली क्योंकि ये तुर्की भी एक मुस्लिम कंट्री है, 90% से ज्यादा आबादी इस देश की मुसलमानों की है। तो जाहिर सी बात है, पीछे से भारत की दोस्ती को दरकिनार करके ये पाकिस्तान का साथ देते हैं। तो ऐसे देशों का तो डेफिनेटली बाइकआउट होना चाहिए और इंडियंस को अब ना तुर्की जाना चाहिए और ना ही वहां से ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के जितने भी रिलेशन है ऐसे देशों से खत्म कर देने चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनम अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। और न केवल देखिए तुर्की बल्कि अजरबैजान, हालांकि अजरबैजान के साथ सीधे तौर पर कोई लिंक नहीं है व्यापार के संबंध में हमारा, लेकिन तुर्की। संजय जी आपके पास आते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी, भारत में ये बताइए कि आप कहां पर कौन कौन से हिस्सों में और क्या क्या जो है वो तुर्की से आता है, और अब जब हम बॉयकॉट टर्की के मिशन पर हैं तो इसका असर किस तरीके से आप देख भी पा रहे हैं? देखिए 6.65 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ हमारा बिजनेस 2023-24 में हुआ है। अजरबैजान के साथ हमारा 86.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बिजनेस हुआ है। 2023-24 में हमारा 89.67 मिलियन अमेरिकी डॉलर बिजनेस हुआ है। हम वहां से रिफाइंड पेट्रोलियम, मोटर व्हीकल पार्ट्स, स्टील, केमिकल्स, दवाएं, कीमती पत्थर, वस्त्र ये सब निर्यात करते हैं। और जो हम अजरबैजान को देते हैं, तंबाकू देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स देते हैं, मशीनरी देते हैं, दवाएं देते हैं, सेनेटरी उत्पाद देते हैं, ये तमाम चीजें हम लोग उनको सप्लाई करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पे वो जो देश है वो बहुत प्रोडक्शन वाले देश नहीं है, वो कंजम्पशन वाले देश हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके पास प्रोडक्ट की भी शॉर्टेज हो जाएगी और उनके पास जो विदेशी मुद्रा है उसका भी अकाल पड़ जाएगा और वहां की जनता बिल्कुल परेशान हो जाएगी, त्राहिमाम करेगी। जिस तरीके से सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान परेशान हो गया है, ऐसे ही आप देखेगा तुर्की की और अजरबैजान की जो जनसंख्या है वो सब वहां के नागरिक परेशान हो जाएंगे। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, ये जिसको चाहेगा वही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, यानी कि देखिए जिस तरीके से पहले से तुर्की की जो अर्थव्यवस्था है उस पर संकट पड़ा हुआ है, और अगर भारत की ओर से ये बॉयकॉट टर्की शुरू हुआ है तो इससे निश्चित तौर पर उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो और ज्यादा केवल ये बॉयकॉट कहने के लिए नहीं है। कल 29 राज्यों के व्यापारी नेता, 6 केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारी नेता दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। कल हम लोग रोड मैप बनाएंगे, सरकार के साथ भी हम लोग बातचीत करेंगे। अभी अमेजोन को पीयूष गोयल जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री है उनको हम लोगों ने लिख के दिया था कि अमेजोन जो पाकिस्तान से संबंधित सामग्री बेच रहा है वो भारत में बैन होनी चाहिए, कि पीयूष गोयल ने तत्काल उसको बैन किया, प्रतिबंधित कर दिया। अब भारत में पाकिस्तान से संबंधित कोई सामग्री अमेजोन नहीं बेच पाएगा। इसी तरीके से कल हम लोग एक रोड मैप बनाएंगे कि पूरे देश में कोई भी व्यापारी एक सिंगल रुपए का भी बिजनेस हम उनके साथ में नहीं करेंगे, और जो पेमेंटें हमारे पास उनकी हैं उनको भी हम लोग उसका भी प्रोडक्ट वापस करने का काम करेंगे। यदि हमारा कोई उनके साथ बिजनेस अब नहीं रहने वाला, और जनता से भी अपील उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल करता है कि आपने जो भी तुर्की में घूमने का प्रोग्राम बनाया वो सब कैंसिल कीजिए। उससे अच्छे अच्छे देश पड़े हुए घूमने के लिए हम लोग वहां जाएंगे, तुर्की के पर्यटन को हम लोग बिल्कुल नुकसान पहुंचाएंगे। एक बार जरा बताइए, जो आपने बताया कि कल बैठक भी हुई थी, उस बैठक में कौन कौन से सेक्टर्स के व्यापार मंडल जुड़े और क्या रहा? पूरे देश के अम्ब्रेला व्यापार मंडल उस पर रहेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स देश की सबसे बड़ी व्यापारी संस्था है।
उसमें सभी राज्यों के नेता उसमें शामिल होंगे। जो नेता उसमें शामिल होंगे वो अपने अपने राज्य में होड़ रखते हैं, और हम लोग इसलिए एक रोड मैप बना रहे हैं। केवल हम लोग बयान तक के सीमित नहीं रहेंगे, इसको धरातल पर हम लोग लाएंगे। पाकिस्तान को और पाकिस्तान के सहयोगी देशों को मालूम पड़ जाएगा कि भारत क्या है। हमारे देश की सेना ने बॉर्डर पे बता दिया कि भारत क्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने बता दिया कि भारत की सैन्य शक्ति क्या, भारत के राजनीतिक स्थिति क्या है। और भारत के व्यापारी बता देंगे कि आर्थिक रूप से यदि व्यापारी चाह लेगा तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये भारत के व्यापारी और भारत की जनता बताने का काम करेंगे। बिल्कुल। और देखिए संजय जी, आपको याद भी होगा इससे पहले बॉयकॉट मालदीव्स जो है वो भी भारत की ओर से शुरू किया गया था, जब खुद मालदीव्स के कुछ मंत्रियों की ओर से प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद हमने एक चोट मालदीव्स पर दी, क्योंकि वहां का जो टूरिज्म है वो खास तौर से वहां का टूरिज्म सेक्टर भारत के नागरिकों की वजह से बढ़ रहा था। और यही एक और एग्जांपल जो है वो अब तुर्की के लिए भी। प्रधानमंत्री के एक विजिट से आपने देखा था क्या तस्वीर बदल गई थी। सेम ऐसी स्थिति भारत के व्यापारी और भारत के नागरिक तुर्की की करने वाले हैं। तुर्की जो है वो परेशान हो जाएगा, उसके पास पर्यटन जीरो हो जाएगा। भारत से बहुत बड़ा उसके पास पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा राजस्व उसके पास जाता है, वहां की इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड करती है, और भारत बहुत बड़ा उसका मास्टरमाइंड रहता है। तो अब इनका बिजनेस पूरी तरह चौपट हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं, लखनऊ से हैं अभिषेक। अभिषेक, आपकी राय क्या है? जी मैम, मेरी राय ये है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पूरी दुनिया में भारतीय सेना ने अपनी शौर्य दिखा दिया है। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि 2047 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था में उभरने वाला है, जिसको देखते हुए ना जो हमारे पड़ोसी देश है उनको जलन हो रही, खास करके चाइना, पाकिस्तान और उसके बाद अमेरिका भी अब इसमें शामिल हो गया है। तो भारत ये जो युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़ा है इसमें अकेले नहीं लड़ा है, टर्की भी शामिल था, चाइना भी शामिल था, कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका भी शामिल था। लेकिन भारत ने अकेले इस युद्ध को लड़कर पूरे विश्व में दिखा दिया कि भारत एक इकलौता देश है जो किसी से भी मुकाबला करने के लिए तैयार है, वो सफलता पाएगा। और ये जो दोस्त हैं पाकिस्तान के, अमेरिका और चाइना हो गए और टर्की हो गए, दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन ही होगा। इनका बाइकाट करना बहुत ही अच्छा होगा। दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन ही होगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी देने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। संजय जी, आप ही के पास आते हुए अब जिस तरीके से लगातार हम जो हैं वो बात कर रहे हैं, मैं आपका रुख करूंगी। हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं, मंडी से हैं, नागेंद्र सिंह नेगी हैं। नागेंद्र जी, आज के मुद्दे पर आपकी क्या राय है? मैडम नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम, तुर्की का जो बायकाट है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। दुश्मन के साथ हाथ मिला करके जिस तरह से हमने भूकंप के वक्त उनकी मदद की, तो ये हिमाचल प्रदेश का देवभूमि का सेब जो है प्रसाद समझ के खाइए। और ये जो हिमाचल में जो पर्यटन है वो तुर्की से ज्यादा अच्छा पर्यटक यहाँ पर आते हैं, 2 करोड़ से ऊपर आते हैं। 3 लाख पर्यटक और बढ़ जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में देवभूमि में अतिथि देवो भव की प्रवृत्ति हमारे लोगों की है। इसके अलावा खनिज, ईंधन और जो विद्युत सिंदरी और कपड़ा, लोहा, इस्पात कुल मिलाकर के 3000 पर्यटन का, और ये जो संगमरमर, सोना, सेब और खनिज पदार्थ और लोहा इस्पात जो है, इसका करीबन 30,000 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान तुर्की का होगा। जो इसका नुकसान आर्थिक तौर पे भी करना चाहिए इनको पूरी तरह से अजरबैजान को और इसको जो तुर्की को सबक सिखाया जाए। और एंड्रोयान जो अपने आप को इस्लामिक कंट्रियों का जो सरगना बनने की कोशिश कर रहा है, आतंकवादियों की मदद कर रहा है, जिस तरह से युद्ध के दौरान उन्होंने अपने ऑपरेटर वहां पर दिए, अपने वहां पर से उन्होंने सभी जो जितने भी फौज में जो हमारे ऊपर जो हमले हुए, जो उन्होंने अपनी जितनी भी सुविधा दे सकते थे पाकिस्तान को वो दी, वो बिल्कुल गलत थी। और इस तरह से उनको सबक सिखाया जाना चाहिए। उनका पूर्णतः बायकाट जो है बिल्कुल लाजमी है। जय हिंद। ठीक, शुक्रिया नागेंद्र जी जुड़ने के लिए और अपनी राय आज इस मुद्दे पर देने के लिए। किस तरीके से भारत के बॉयकॉट से तुर्की की बर्बादी शुरू हो चुकी है, ये फुल प्रूफ प्लान है तुर्कियों को
तगड़ी चोट देने के लिए। संजय गुप्ता जी, कल बैठक भी होने वाली है, जिस तरीके से बताया आपने कि कल तमाम जो व्यापार मंडल है वो बैठेंगे और उस बैठक में क्या कुछ तय होगा वो तो सामने आएगा, लेकिन जो मुख्य पॉइंट्स रहने वाले हैं कि इन किन सेक्टर्स पर खास तौर से एकजुट जो है वो राय हो। मैं आपसे समझना चाहूंगी, चाहे वो दवाई हो, सेब हो, या फिर जिस तरीके से ट्रक या फिर ट्रांसपोर्ट, होटल्स, फ्लाइट्स, टूरिज्म, कौन कौन से वो मुख्य पॉइंट्स रहने वाले हैं उन सेक्टर्स को लेकर? देखिए, हमारा तंबाकू, इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी, दवाएं, सिरेमिक उत्पाद, अनाज, ये निर्यात होते हैं और हम उनको खनिज तेल, केमिकल्स, कच्ची खालें, एल्युमिनियम और कॉटन, ये सब हमारा हमसे बिजनेस होता है। 3.7 अरब अमेरिकी डॉलर का बिजनेस हमारा इसके साथ हुआ था, तुर्की के साथ में, और 1.93 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बिजनेस हमारे हुआ था 2023-24 में इसके अजरबैजान के साथ में। तो ऐसी स्थिति में अब भारत के व्यापारी जो तय कर लिए हैं, और जो टूरिज्म का क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की जनता का रहता था, तो ये सब चीजों का उसको नुकसान पहुंचेगा। और हम लोग जिस तरीके से पाकिस्तान ने देखिए सिंधु जल समझौता जो स्थगित कर दिया गया, तो पानी पानी को तरस रहा है, तो ये छोटे छोटे देश जो मिल करके भारत को पीछे से छूना भोंकने काम कर रहे हैं। भारत ने मानवता दिखाते हुए जब भूकंप आया तो अपने 5000 सैनिक इनके पास भेजे, पैसा भेजा, रसद भेजी, वो देश हमारे साथ ऐसा कर रहा है, तो ये बहुत ही शर्मनाक है और इनको इनकी इस कार्रवाई का उनको अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। अब भारत पुराना भारत नहीं है, ये 2025 का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। ये भारत अब इतना सक्षम है, हमारे वहां आज लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि हमने किसी पर डिपेंड नहीं रहे, हमारी मिसाइलों ने क्या वहां पर जाके काम किया है। तो अब जो लोग पीठ पे छुरा भोंकने का काम करेंगे उनको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको हम लोग आर्थिक रूप से नेस्तनाबूद करने का काम भारत के व्यापारी करेंगे और देश के सैनिक बॉर्डर पे उनको नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर संजय जी, और ये विश्वासघात जो तुर्की ने किया भी है भारत के साथ, इसका जो लगातार आर्थिक तौर पर जो जवाब है वो हम दे भी रहे हैं। आपसे और आपकी नजर से मैं समझना चाहूंगी, जो भारत एक कड़ा संदेश दे रहा है तुर्की पर, ये आर्थिक चोट जो मार रहा है, इससे न केवल तुर्की को संदेश मिलेगा, बाकी जो ऐसे और भी 2 देश हैं जो आतंकिस्तान का सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली, उनको भी कड़ा संदेश भारत की ओर से। देखिए, भारत की सेना ने संदेश दे दिया, भारत के राजनीतिक दलों ने संदेश दे दिया, भारत के पॉलिटिकल सत्ता में बैठे हुए लोग शीर्ष नेतृत्व में संदेश दे दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने संदेश दे दिया, और भारत की वीर सेना ने भी संदेश दे दिया कि भारत की तरफ अगर जो आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। आर्थिक रूप से कमजोर करना सबसे बड़ी क्षति होती है, तो उस तुर्की को अब आर्थिक रूप से क्षति करने का हम लोग काम करने जा रहे हैं और चीजें शुरू हो गई हैं। देश के जनमानस ने अपना मानस बना लिया है कि अब इनको नुकसान पहुंचाना है और इनके माध्यम से पूरे विश्व को, 1-2 चचा और बैठे हुए अमेरिका में, उनको भी हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि अगर मुंह में राम बगल में छुरी रखोगे तो वो काम चलने वाला नहीं है। ये 140 करोड़ की आबादी वाला भारत देश है, जिसका सामान हम उठा के फेंक देंगे तो वो फिर गलत में ही जाएगा। एप्पल फोन अगर हमने भेज दिया तो एप्पल कंपनी बंद ही हो जाएगी। तो अब भारत वो भारत है। बिल्कुल संजय जी, और देखिए भारत के बॉयकॉट टर्की का जो असर है वो देखना भी शुरू हो चुका है। ये तो शुरुआत है भारत की ओर से, लेकिन जिस तरीके से एक जो पोस्ट है वो भी वायरल होता है टर्की की तरफ से, जिस तरीके से टूरिज्म को लेकर खास तौर से कि आप आइए टर्की में रहिए, घूमिए, और वहाँ के जो लोग हैं वो खास तौर से टर्की की जो सुरक्षा है उसको देश की जनता जाने वाली नहीं, देश की जनता देशभक्त है और देश की जनता अब तुर्की में टूरिज्म के लिए कतई जाने वाली नहीं है। आप देखिए कितनी बड़ी गिरावट आने जा रही है। हम लोगों के पास जो जानकारी है टूर ऑपरेटर से, लोगों ने अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। इस गर्मी की छुट्टियों में कोई भी तुर्की नहीं जा रहा। आप देखिएगा, वो चाहे जितना बुलाएं, चाहे जितना वो आमंत्रण दें, अब भारत के लोग वहां जाने वाले नहीं। और इस बात को तुर्की समझ गया, तभी उसकी बोली बानी में बदलाव आया, तभी वो आमंत्रण के लिए कह रहे हैं। साथ ही ये भी बताइए संजय जी, कल आपने बताया कि कल मीटिंग आप लोग करेंगे, तो व्यापार मंडल की बैठक के बाद मुमकिन है कि आप किसी से मुलाकात करें, ज्ञापन सौंपे एक सख्त रवैये को लेकर? देखिए, ये तो तय हो चुका कि हम लोग बाइकआउट करेंगे। हाँ। किस तरीके से उसका रोड मैप बनेगा, ये देश के सारे व्यापारियों के जो बड़े नेता हैं कल बैठ के इसको तय करेंगे। ललित होटल दिल्ली में कल बैठक है और हम लोग वहां बैठ के पूरा एक रोड मैप बनाएंगे। जितने भी हमारे एक्सपोर्टर हैं, जितने भी हमारे इंपोर्टर हैं, हम लोग सब बैठ करके उसका एक रोड मैप बनाएंगे और किसी भी तरीके से हम लोग उनके साथ में कोई बिजनेस नहीं करने जा रहे हैं।
ठीक है, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आप एक बार आप जरा समझाइए कि भारत की ओर से तुर्की के साथ जो ये आयात निर्यात के संबंध है कब शुरू हुए और इसमें मोटे तौर पर तुर्की को कितना लाभ मिला है, जो इसका नुकसान अब उसको होने वाला है? देखिए 2024-25 में भारत को तुर्की से जो निर्यात हुआ था 5.2 अरब अमेरिकी डॉलर था। 2023-24 से यह आंकड़ा था 6.65 अरब अमेरिकी डॉलर और 2.5 हमारा एक्सपोर्ट था। 2.84 अरब डॉलर का हमारा आयात था। 2023-24 3.78 अरब डॉलर का आयात था। इसी तरीके से अजरबैजान में हमारा 86.07 मिलियन अमेरिकन डॉलर था। 2023-24 में 89.6 मिलियन अमेरिकन डॉलर था और जो हमारा आयात था वो मात्र 1.93 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2023-24 0.74 था। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के भारत का जितना भी बिजनेस उनके साथ है ये पूरा प्रभावित होने जा रहा है। उनकी विदेशी मुद्रा का उनको अकाल पड़ जाएगा और उनकी जनता को प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी, उनके पास उत्पाद नहीं मिलेंगे। हमारे वहां से तमाम ऐसी आवश्यक सामग्री वहां पर जाती है, दवा फार्मास्यूटिकल्स में हमारे तमाम ऐसी दवाएं जाती हैं कि वो दवा के लिए, इलाज के लिए तरस जाएंगे। अच्छा संजय जी, अजरबैजान ने भी क्योंकि मदद की पाकिस्तान की, तो तुर्की के मुकाबले अजरबैजान के साथ हमारा व्यापार को लेकर कैसा संबंध है आयात निर्यात के को लेकर उसके मुकाबले में? सवाल ये है क्योंकि पाकिस्तान की अजरबैजान ने भी मदद की थी, तो तुर्की के मुकाबले भारत का आयात निर्यात को लेकर अजरबैजान के साथ किस तरह का जो संबंध है? देखिए पाकिस्तान की जो भी मदद करेगा वो भारत का दुश्मन होगा। दुश्मन देश का दोस्त जो देश होगा वो भारत का दुश्मन होगा। भारत की जनता के पास परचेजिंग कैपेसिटी है, 140 करोड़ की आबादी है, विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। हम जिसके प्रोडक्ट को चाहेंगे उसके प्रोडक्ट को ही यूज करेंगे। ऐसी स्थिति में कोई भी देश अब भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाली स्थिति में नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे देश का कोई भी, विश्व का कोई भी देश हो, इवन चाइना भी हो। भारत के एमएसएमई सेक्टर बहुत आगे बढ़ गया है। प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई सेक्टर को इतना आगे बढ़ा दिया कि आप देखिए ब्रह्मोस जैसे रक्षा सेक्टर में जितना भी युद्ध हुआ, उस युद्ध में जितने भी सामग्री इस्तेमाल हुई है उसमें मैक्सिमम सामग्री इंडिया की थी, भारत में निर्मित थी। जबकि वहां पे आपने देखा होगा चाइना से आयात की हुई थी। तो चाइना के जो उत्पाद थे, जो चाइना की मिसाइलें थी, जो चाइना के इक्विपमेंट थे, उनकी क्या स्थिति रही आपने देखा। हमारे आकाश तीर ने कैसे उनको आकाश में धराशायी कर दिया, ब्रह्मोस मिसाइल ने कैसे उनके घर के अंदर घुस करके मारा। तो वो भूल गए हैं कि उनकी कब्र हम लोगों ने खोद दी है। अब दिल्ली में उनके पिताजी बैठे हैं, दिल्ली में बिल्कुल यही, और उनको अब याद भी दिलाना है। बहुत शुक्रिया संजय गुप्ता जी जुड़ने के लिए और आज अपनी जो बात है वो रखने के लिए सूर्य समाचार के साथ। तो तुर्की का जो पाकिस्तान प्रेम है और पाकिस्तान प्रेम में आकर तुर्की ने जो भारत के साथ गद्दारी की है, अब उसकी बर्बादी भारत के बॉयकॉट मिशन से शुरू हो चुकी है। तो इसी के साथ आपकी आवाज में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।